बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है और इमरान रियाज़ ख़ान की रिपोर्ट के मुताबिक अगर उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 75% जो है चांसेस वो इस चीज़ के हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये आप वीडियो मुलाज़ा फ़रमाएँ इमरान रियाज़ ख़ान साहब की, उन्हीं की ज़ुबानी वो जो डिफ़ॉल्ट के मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान। याद रखिए, श्रीलंका की सूरत हाल पाकिस्तान से बहुत बेहतर थी अगर आप उसका मुवाजना करें या एक कंपैरिजन निकालें इंडिपेंडेंट। श्रीलंका की सूरत हाल बेहतर थी, वो डिफ़ॉल्ट कर गया था। पाकिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से कैसे बचेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप एक चीज़ पे गौर करें, इसहाक डार बिल्कुल आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। वो इसहाक डार जिसने रोला डाला हुआ था, शोर मचाया हुआ था, मैं आ गया डॉलर सस्ता हो गया, मैं आ गया महंगाई कम हो गई, मैं आ गया मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, मैं आ गया मैं डॉलर को 100 रुपए पे ले आऊंगा, मैं आ गया मैं पेट्रोल को तकरीबन 70 रुपए लीटर के ऊपर ले आऊंगा, मैं आऊंगा पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, मुझे आने दें, हम 6 महीने में पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। अच्छा, अब इमरान रियाज़ ख़ान साहब के इस तज़किये के बाद आज ही इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने ये वाज़ह किया है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चले आए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये सियासी मकासद अपेरेंटली लगते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। के हवाले से जहाँ तक मुझे याद है, कभी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ना कभी पाकिस्तान, अल्लाह करे, कभी डिफ़ॉल्ट के नज़दीक भी ना जाए। तो ये जो अफवाह है कि जी उसको बेपनाह इसको यानी सर्कुलेट किया गया है, और मैं कैटेगोरिकली ये यानी बहन भाइयों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा, और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है, और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले एक साल में हैं उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है, हो रहा है, और इंशाअल्लाह होगा। तो इसलिए किसी किस्म की किसी को कोई इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो एक इसहाक डार साहब ने ये वाज़ह किया है कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की बातें जो हैं ये सिर्फ बयानात ही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने ये भी वाज़ह किया कि फ्यूल की भी कोई शॉर्टेज नहीं, और ये जो बयानात दिए जा रहे हैं ये मईशत के लिए नुकसानदेह हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी अदायगियाँ वापस कर सकता है, कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। उन्होंने ये भी वाज़ह किया कि जो स्कूक बॉन्ड्स की जो अदायगी है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा एक हवा बनाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो ये अदायगियाँ नहीं कर सकेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो स्कूक बॉन्ड की जो अदायगियाँ हैं 1 अरब डॉलर्स की, वो तकरीबन 5 दिसंबर को कर दी जाएंगी। बहरहाल नाजरीन, ये हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच जाए, और अल्लाह ना करे ऐसे कोई चांस हो। मगर आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा। एक तरफ जो है तज़किया ये कहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है, 70-75% चांसेस हैं। दूसरी तरफ जो हमारे वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, उन्होंने आज ही ये चीज़ वाज़ह की है कि भाई ऐसे कोई चांस नहीं है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। आप जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पे आपको जो है जो भी सोशल मीडिया में जो हॉट ख़बरें हैं या जो भी आपके लिए ज़रूरी हैं वो यहाँ पे शेयर की जाती है। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।